अगर आप स्टडी मटेरियल को इंक्लूड ना करें तो इसके अलावा चाहे आप एक नया पीसी ले रहे हैं या फिर एक नया लैपटॉप ले रहे हैं, तो आपको ये पता ही होगा गाइस कि एक स्टोरेज का काम सिर्फ डाटा सेव करके नहीं होता है या फिर उसमें आप सिर्फ गेम्स ही सेव नहीं करते हो, बल्कि एक कंप्यूटर की स्पीड्स को डिफाइन करने में स्टोरेज का काफी मेजर रोल होता है। आप कौन से टाइप की स्टोरेज यूज कर रहे हो, कितनी स्टोरेज यूज कर रहे हो, क्योंकि अब इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं मार्केट में, तो वो परफेक्ट कॉम्बिनेशन ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सा परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो आप अपने नए पीसी बिल्ड में या नए लैपटॉप में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मैक्सिमम आउटपुट मिले कम से कम खर्चे में। तो इसी के साथ गाइस शुरू करते हैं। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं आगे। तो गाइस बात बिल्कुल सिंपल सी है। मार्केट में अभी आपको टोटल 3 टाइप की स्टोरेज फॉर्म्स देखने को मिलेंगी। एक तो आपकी कन्वेंशनल हार्ड ड्राइव्स हो गई, जो काफी बड़े फॉर्म में आती है, उनमें फैन भी दिखता है आपको साथ में। इसी के साथ आपको SATA SSDs देखने को मिलेंगी, और अभी जो लेटेस्ट मार्केट में आई है वो है NVMe M.2 स्लॉट वाली SSDs। तो गाइस इन सभी चीजों में से कौन सा चूज करना चाहिए और किसको कैसे यूज करना है, इसको बहुत सिंपल बनाने के लिए हम इस चीज को 4 पॉइंट्स में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बात आती है आपके पीसी के स्पीड की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपका हार्ड डिस्क में है और आप किसी भी टाइप की SSD यूज नहीं कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही नॉर्मल सी स्पीड में कंप्यूटर चलता हुआ दिखेगा। उसमें ना ही कोई स्नैपीनेस होगी, और जैसे कि आप आज से 5-7 साल या 8 साल पहले कंप्यूटर यूज करते थे, आपको वैसा ही कुछ देखने को मिलेगा। अगर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने SSD ड्राइव्स के अंदर डाल रहे हैं, तो उसमें काफी स्नैपीनेस, जितने भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं अगर वो आपके SSD के अंदर हैं, तो कंप्यूटर में ऑल टुगेदर एक बिल्कुल रिफ्रेश सी एक न्यू स्पीड देखने को मिलेगी, जो आपको हार्ड ड्राइव किसी भी फॉर्म में सप्लाई नहीं कर सकते। अब बात आती है कि SSD में भी SATA में जाएं या NVMe में जाएं। Guys, newest and the latest form of SSD that is the fastest form of SSD is the NVMe SSD। अगर आपका बजट आपको अलाउ करता है तो मैं तो आपको एनी डे रिकमेंड करूंगा कि एक NVMe SSDs के साथ आप जाइए। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है तो आप SATA फॉर्म के साथ भी जा सकते हैं। दे आर स्टिल बेटर देन द कन्वेंशनल हार्ड डिस्क्स। तो गाइस अब बहुत जाहिर सी बात है, आपका नेक्स्ट सवाल ये भी हो सकता है कि अगर SSD के साथ हम जा रहे हैं तो कितनी लें, जस्ट टू डिफाइन द स्पीड ऑफ योर पीसी। गाइस देखो, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आप SSD के अंदर डाल रहे हो तो एक 250 GB की SSD भी वही काम करेगी जो एक 500 GB की SSD करेगी। तो सिंपल सी बात है, 250 के साथ जाओ। यू कैन इवेंचुअली ऐड ऑन योर SSD, आप नई SSDs भी लगा सकते हो या एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क के साथ भी जा सकते हो, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग योर ऑपरेटिंग सिस्टम इनटू योर पीसी, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप एक 250 GB के SSD के साथ जाइए। उसके बाद आपके फ्यूचर में जो भी रिक्वायरमेंट्स है आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो गाइस सेकंड पॉइंट आता है स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर्स इन योर पीसी। देखो गाइस बात बहुत सिंपल सी है, जो भी डाटा आपका हार्ड डिस्क में रहेगा उसमें आपको नॉर्मल स्पीड देखने को मिलेगी, और कोई भी डाटा अगर आपका SSD में रहेगा तो उसमें आपको गॉड स्पीड देखने को मिलेगी। जिन भी लोगों को एक हार्ड डिस्क के साथ यूज करने की अपने कंप्यूटर को आदत है, उनको एक्चुअली में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होगा अगर वो SSD के साथ जा रहे हैं। इनफैक्ट अगर मैं NVMe SSD की बात करूं तो उसमें आपको 3 to 4 टाइम्स बेटर स्पीड्स देखने को मिलेंगी एक हार्ड डिस्क से। तो फॉर एग्जांपल अगर आप GTA 5 खेल रहे हैं और अगर GTA 5 आपको हार्ड डिस्क पे अराउंड 40 से 50 या 60 FPS दे रही है, तो इजिली 10 से 20 FPS का आपको गेन मिल सकता है अगर आप NVMe SSD के साथ जाते हैं। तो इट इज पर्सनली योर चॉइस, आपका बजट आपको क्या अलाउ करता है, बट एट द एंड ऑफ द डे इफ यू आर बिल्डिंग अ पीसी तो यू शुड गो विद द बेस्ट इन द मार्केट इन द करंट सिनेरियो। तो गाइस अगर आगे बढ़े तो बात आती है आपकी स्टोरेज स्पेस की, एंड दिस इज द ओनली प्लेस वेयर आई थिंक SSDs एक्चुअली डोंट मेक एनी सेंस। मेरे पास अगर 3000 रुपए हैं तो मैं उन 3000 रुपए से एक 1 TB की हार्ड डिस्क ले सकता हूं। एट द सेम टाइम अगर मैं SSD लेने जाऊं तो मुझे 3000 रुपए में सिर्फ 250 GB की NVMe SSD मिलेगी। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे उतनी ही स्टोरेज चाहिए जो मुझे एक हार्ड डिस्क दे रही है, तो आई हैव टू स्पेंड मोर देन 12,000 रुपीज, विच आई डोंट थिंक मेक्स एनी सेंस। क्योंकि अगर आप मेरे को हाई इंटेंसिव स्टोरेज वाला काम करना है, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, तो इवेंचुअली मेरे को स्पेस चाहिए, तो दैट स्पेस कैन नॉट बी गिवन बाय एन SSD अंडर अ गुड बजट। तो अगर मैं कोई बजटरी बिल्ड बना रहा हूं, मेरा बजट कम है, पैसा इतना नहीं है, तो I can always go with a combination of SSD and HDD.
बात सिंपल सी है गाइस, 250 GB की SSD आप यूज करिए जिसमें आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम डालिए, जिससे कि आपके कंप्यूटर की स्पीड में कोई भी अंतर नहीं आएगा और यू विल एक्चुअली फील योर कंप्यूटर इज फास्ट एंड स्नैपी। आपके प्रोडक्टिविटी एंड कंटेंट क्रिएशन जॉब्स के लिए आप या गेम्स के लिए भी आप हार्ड डिस्क यूज कर सकते हैं जिसमें अपना सारा डाटा सेव करें। इवेंचुअली अगर आपको लगता है कि आपके SSD रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं तो इन द नियर फ्यूचर आप उसको ऐड भी कर सकते हैं। तो 100 बात की एक बात गाइस, SSDs आर एक्चुअली नॉट फॉर पीपल हु आर ट्राइंग टू बिल्ड अ बजट पीसी। SSDs उनके लिए हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है और उनको एक्चुअली में स्टोरेज के ऊपर खर्च करने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आपका बजट कम है तो मैं आपको एडवाइस ये करूंगा कि आप एक हार्ड डिस्क के साथ जाइए। जब आपके पास पैसा आ जाए तो SSD कैन बी एडेड एनी डे एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम। तो गाइस लास्टली अब बात आती है पावर कंजम्पशन की। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, हार्ड डिस्क थोड़ी बड़ी होती है साइज में, एक अलग से फैन होता है, उस फैन को रोटेट करने के लिए पावर चाहिए होती है और इनफैक्ट जितनी चीज बड़ी होगी उसको उतना ही डाटा ट्रांसफर और रिसीव करने में ज्यादा पावर भी चाहिए होगी। जितनी भी आपकी NVMe SSDs हैं ये सारी चिप बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर होती हैं, तो इसमें आपको आपके कंप्यूटर को इतनी पावर नहीं देनी पड़ती और उतनी ज्यादा हीट भी जनरेट नहीं होती। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी पीसी की हेल्थ भी ठीक रहती है एज फार एज द हीटिंग इश्यूज आर कंसर्न्ड अगर आप एक SSD लगाते हैं। बाकी हार्ड डिस्क भी इतनी कोई गर्म नहीं होती और मुझे लगता भी नहीं कि ये कोई ऐसा पॉइंट है जिसके लिए आप हार्ड डिस्क को चूज करेंगे या SSD को चूज नहीं करेंगे या वैसा वैसा। तो गाइस ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता है काफी इंपॉर्टेंट है आपके पीसी या लैपटॉप की स्टोरेज सिलेक्शन से पहले। तो इसी के साथ गाइस मैं अब आता हूं फाइनल वर्डिक्ट पे कि कौन से लोगों को क्या चूज करना चाहिए। तो अगर बात करें गेमर्स की तो आपके लिए अगर स्टोरेज देखी जाए तो 500 GB SSD भी काफी है, क्योंकि आपके लिए जो भी आप 4-5 गेम्स खेलते हैं उसके लिए SSD में इनफ स्टोरेज भी है और आपका जो विंडोज है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो भी इजिली उसमें आ जाएगा। आप अलग अलग ड्राइव्स क्रिएट कर सकते हैं उसी के अंडर, तो आपके लिए काफी है, इनफ है। बट अगर आपको लगता है कि इन द नियर फ्यूचर आपका स्टोरेज का माल मत्ता थोड़ा बढ़ रहा है, आपको ज्यादा स्टोरेज की जरूरत है, तो आप एनी डे हार्ड डिस्क तो ऐड कर ही सकते हैं। तो आई थिंक फॉर गेमर्स यू डोंट नीड एनीथिंग अबव 500 GB। बाकी इट इज योर चॉइस, योर बजट एंड योर पर्सनल प्रेफरेंसेस कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एडिटर्स की या कंटेंट क्रिएटर्स की जिनके पास प्रोडक्टिविटी का काम थोड़ा ज्यादा रहता है, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो यूट्यूब एडिटिंग करते हैं, उनके पास कंटेंट 4K वीडियोस अच्छी खासी रहती हैं। तो उसके लिए आपको एक हार्ड डिस्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक SSD के साथ स्टोरेज में जाएंगे तो आपको इवेंचुअली बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि ना करते हुए भी आपकी 1 या 2 TB की स्टोरेज तो 3-4 महीने में वैसे ही इकट्ठी हो जाती है अगर आप स्टडी मटेरियल को इंक्लूड ना करें तो। इसके अलावा अगर आपको अपना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के लिए स्टोरेज चाहिए तो उसके लिए आप NVMe SSD का यूज करें। 250 GB इज मोर देन इनफ फॉर ऑल काइंड्स ऑफ एडिटर्स या कंटेंट क्रिएटर्स। बाकी अगर इन द फ्यूचर आपको लगता है कि आपको कंप्यूटर में और SSD की जरूरत है तो आप ऐड कर सकते हैं। दिस इज नथिंग लाइक कि आपने एक बार कर लिया तो वो फिक्स ही हो गया। जैसा कि आपकी नीड्स बढ़ती जाएंगी आप अपने हिसाब से ऐड करते जाइए। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर आपके पास 3,500 रुपए का बजट होगा तो आप क्या लेना प्रेफर करोगे, एक SATA SSD, एक NVMe SSD या फिर एक हार्ड ड्राइव। और साथ ही में डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं हूं रजत द्विवेदी, आप देख रहे हैं जेट लैब टेक टिप्स। मिलते हैं अगली वीडियो।